भारत में हर इंसान को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म लिया है, यदि उसकी इच्छा है तो वह अपना धर्म बदल सकता है। लेकिन इसी भारत में धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जाता है। धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है और इसके पीछे पूरा सिंडिकेट काम करता है, जिसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे से सामने आया है। एक ऐसी कहानी जो समाज को झकझोर देने वाली है। एक ऐसी कोठी जो बाहर से थी चमकदार और सफेद, लेकिन अंदर छिपा था काले कारोबार का अंधेरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो खुद को सूफी संत और लोगों का मसीहा बताता था, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा जल्लाद था जिसने मासूम हिंदू बेटियों की जिंदगी को अपने काले धंधे की भेंट चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज बात करेंगे एक ऐसे झूठे हजरत की जो पीर बनकर लोगों को सालों से ठगता आ रहा था, जो मसीहा बनकर समाज की आंखों में धूल झोंक रहा था। भीख मांगकर गुजारा करने वाला वही जमालुद्दीन 100 करोड़ का आसामी बन बैठा, जिसके सिर पर छत नहीं थी। 3 बीघा जमीन पर बने करोड़ों के आलीशान बंगले का मालिक बन बैठा था। उस आलीशान महल के भीतर विलासिता की तमाम चीजें मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरे की चौकस निगाहें जिसकी पहरेदारी करती थी, तो विदेशी सामानों का जखीरा उस छांगुर बाबा की अय्याशी की पूरी कहानी कह रहे थे। पर सवाल उठता है कि आखिर उसे कौन सा ऐसा गड़ा धन मिल गया कि भिखारी की जिंदगी जीने वाला जमालुद्दीन करोड़ों के साम्राज्य का बादशाह बन बैठा। इन सबसे पर्दा उठ चुका है और सफेद कोठी के भीतर का काला सच भी सामने आ चुका है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया जाएंगी। बलरामपुर का उतरौल एक छोटा सा कस्बा, जहां की शांत गलियों में एक ऐसी इमारत थी जो दूर से दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं थी। करीब 3 बीघा जमीन पर बनी इस सफेद कोठी में 40 से ज्यादा कमरे, विशाल हॉल, सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरों का जाल था। ये कोठी कोई सामान्य घर नहीं था, बल्कि ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का काला साम्राज्य था, जहां सालों से चल रहा था धर्मांतरण का गोरख धंधा, जहां हिंदू बेटियों की असमत से होता था खिलवाड़, जहां किया जाता था उनका ब्रेन वॉश, जहां लगती थी उनकी बोलियां। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का असली चेहरा तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश के एटीएस ने उसे लखनऊ के एक होटल से उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार किया। छांगुर बाबा पिछले 40 सालों से इस धंधे में था। वो सूफी संत का चोला पहनकर लोगों का भरोसा जीतता था। उसकी कोठी में हर कमरे में आलीशान सुविधाएं थी। 2 BHK फ्लैट जैसे कमरे, किचन और लग्जरी बेड। लेकिन इन कमरों में छिपा था एक भयानक सच। यहाँ लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था, उन्हें लंबे समय तक रखा जाता था और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। बाबा की कोठी में कोई आम आदमी नहीं जा सकता था। ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और हर जगह सीसीटीवी। कस्बे के लोगों को लगता था कि ये कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन जब सच सामने आया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल ये उनकी ही बहन बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के चंगुल में एक और जल्लाद फंस गया है, जिसने झूठ का मायाजाल फैला रखा था। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां
हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। जमालुद्दीन ने जिस 3 बीघा जमीन पर सफेद कोठी तान रखी थी, दरअसल सरकारी जमीन थी जिस पर उसने कब्जा जमा रखा था। कोठी के दस्तावेज उसने अपनी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बनवा रखे थे, जबकि कोठी उसने ही बनवाई थी, जिस पर 7 जुलाई 2025 को बलरामपुर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का फैसला किया, जो सालों से अवैध धर्मांतरण का गढ़ बना हुआ था। डीएम पवन अग्रवाल की निगरानी में 9 बुलडोजर्स की फौज उतरौला मनकापुर मार्ग पर स्थित इस कोठी पर पहुंची। कोठी का मुख्य गेट ताला बंद था, जिसे तोड़कर प्रशासन अंदर दाखिल हुआ और उस आलीशान चमकदार कोठी को जमींदोज करने का काम शुरू हुआ। इस पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि एसटीएफ ने कोठी की पूरी जांच की है। ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। सारी गतिविधियां सामने आ गई हैं, तमाम गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और भागीदारी है, तो इसको और पर्दाफाश करने के लिए और मामले उजागर होने के लिए और उनके कुकृत्य सामने आएंगे जब रिमांड पर लेकर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। लेकिन हम पूरे लोगों सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर कठोरतम कार्रवाई से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। और ऐसा इस मामले में एक नया नजीर बनेगा कि आइंदा कोई इस तरह के कृत्यों को करने का दुस्साहस भविष्य में। ये सिर्फ एक इमारत को ढहाने की कहानी नहीं थी, ये था समाज में फैले एक जहर को खत्म करने का संदेश। छांगुर बाबा की कोठी न केवल अवैध थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां मासूम लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता था। जांच में पता चला कि कोठी में एक सीक्रेट रूम था, जहां धर्मांतरण की शिकार लड़कियों को रखा जाता था। वहां से उर्दू की धार्मिक किताबें और हिंदू प्रतीकों जैसे कलावा तक मिले, जिनका इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन के रूप में पेश करता था। वो लोगों को लालच देता, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता और खासकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता। उसने एक ऐसा संगठित गिरोह बनाया था जो धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट तक तैयार करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। ये कोई साधारण अपराध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जो समाज की नींव को हिलाने की कोशिश कर रही थी। सफेद कोठी के काले सच का स्पेशल टास्क फोर्स ने किया पर्दाफाश। छांगुर बाबा ना तो पीर ना ही मसीहा, असल में था जालसाज। सरकारी जमीन पर कब्जा कर तान रखी थी करोड़ों की कोठी। कोठी के भीतर हिंदू बेटियों की जिंदगी से किया जाता था खिलवाड़। कोठी में उर्दू किताबों के साथ मिले हिंदुओं के प्रतीक कलावा। लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल। खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन के तौर पर पेश करता था छांगुर। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर करवाता था धर्मांतरण। निशाने पर होती थी केवल गरीब हिंदू परिवार की युवतियां। धर्मांतरण के लिए तैयार की गई थी रेट लिस्ट। सुनियोजित साजिश के तहत चलाया जा रहा था सिंडिकेट। छांगुर बाबा का साम्राज्य सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं था। जांच में पता चला कि उसने 40 से 50 इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी। उसके बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन सामने आया, जिसमें ज्यादातर फंडिंग खाड़ी देशों से आती थी। पुलिस को इसके पास से अवैध लेन देन के रिकॉर्ड मिले। उसका गिरोह इतना संगठित था कि धर्मांतरण के लिए एजेंटों को फिक्स रेट दिया जाता था। वो एक ऐसा धंधा था जो न केवल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता था, बल्कि समाज में नफरत और बंटवारों का बीज बोता था। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा की कोठी में विदेशी सामान का इस्तेमाल होता था, जो खास तौर पर दुबई से मंगवाए जाते थे।
उसने कोठी में एक पावर प्लांट तक बना रखा था ताकि सीसीटीवी कभी बंद ना हो। ये सब दर्शाता है कि वो कितनी सावधानी से अपने काले कारोबार को अंजाम देता था, जिसे लेकर संत समाज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में धर्मांतरण कितना गंभीर मामला है, आप बारीकी से समझिए कि जमालुद्दीन जो छांगुर बाबा बनके और हिंदुओं के बीच में सेंध बांटने का काम करता था, अंगूठी बेचने वाला कैसे करोड़ों करोड़ रुपए की कोठी खड़ा कर लेता है, ग्राम सभा की प्रधानी भी जीतता है और उसके बाद उसका कनेक्शन न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है। कैसे वो हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करवाता है और विदेशों से उसे फंडिंग होती है, सऊदी अरब से वो धर्मांतरण का प्रमाण पत्र बनवा कर देता है। यानी कि मानिए अगर एटीएस और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बड़े मामलों का खुलासा ना किया होता तो ऐसे सपोले न जाने कितने, न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित भारत के प्रत्येक जिले में ये हिंदुओं को डसने का काम कर रहे हैं और इसको धर्मांतरण नहीं बल्कि मानव तस्कर का नाम दिया जाना चाहिए। और ऐसे अपराधियों को जिस प्रकार से एटीएस ने इस मामले का खुलासा किया, उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर रही है, चाहे वो बुलडोजर की कार्यवाही हो, चाहे उसे जेल में ठूसने का काम हो, चाहे उसकी जो लंबी श्रृंखला सिलसिलेवार तरीके से जो अपराध की जुड़ी हुई हो उस पर कार्यवाही और नकेल कसने का काम किया जा रहा हो, शिनाख्त की जा रही हो कि कितने लोग इस बड़े अपराध में जुड़े हैं, ऐसे सपोले को समय रहते तत्काल प्रभाव से गोली मार देना चाहिए। और ये सिर्फ भारत भर में सूचना नहीं जानी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर उन तमाम संगठनों आतंकवादियों को भी जाना चाहिए जो लोग फंडिंग करके ऐसे अपराधियों को पालने का काम और भारत के खिलाफ खड़ा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाना चाहिए, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सहित भारत सरकार से कि ऐसे मामलों की संवेदनशीलता को समझते हुए पूरे भारत में जांच एजेंसियों को बिठाकर धर्मांतरण पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। जांच के माध्यम से अनेकों सपोले जो भारत का खाते हैं और पैसा विदेशों का लेके, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे अनेक 57 इस्लामिक कंट्रियों का हो, और भारत में हिंदू बहन बेटियों बच्चों का धर्मांतरण करते हैं और उनके साथ मानव तस्कर घोषित किया जाना चाहिए। इनको मानव तस्करी करने का ये काम करते हैं। भारत सर्वधर्म संभाव की नीति पर चलता आया है। सनातन धर्मियों ने हमेशा इस नीति का पालन किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद या फिर धर्मांतरण जैसे घिनौनी करतूत का शिकार भी हिंदू ही होता आया है। दूसरी बड़ी सच्चाई है सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स से एकमात्र भाजपा को छोड़कर दिया जाए तो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर खामोश नजर आती हैं, जबकि दूसरे धर्म और संप्रदाय के समर्थन में तत्काल खड़ी हो जाती हैं। इसी बात का दुष्परिणाम है कि भारत एक राष्ट्र होते हुए भी खंड खंड में बटा हुआ है, लेकिन अधर्म के खिलाफ हिंदुत्व के अलग को जगाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर हो चुका है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और उसकी कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई एक शुरुआत है, लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है कि क्या हमारा समाज इतना जागरूक है कि वह ऐसे धोखेबाजों के जाल में फंसने से बच सके। सीएम योगी ने आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान कहा कि समाज को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चुप हैं, उन्हें समाज को जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है सामाजिक जागरूकता। छांगुर बाबा जैसे लोग समाज की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज जागरूक हो। इसके लिए सभी को संकल्पबद्ध होना होगा। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी जब इस तरह के केस होते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं चलता कि इंसान के खोल ओढ़ के और कहाँ भेड़िए बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि मैं अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी।
तो हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम भी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के वेश में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ बोल सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको, ये मिला है जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पे भी कलंक है, और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पर फिर इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चल जाते हैं। ऐसे ऐसे तो अगर ज़मीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। तो जैसा अभी हमने देखा कि इसका 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन मिला है, इसके 40 देशों में इसके कॉन्टैक्ट मिले हैं। तो अगर 40 देशों में कॉन्टैक्ट मिले हैं तो इसका मतलब 40 देशों में तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ये गुर्गे और इसका पूरा जितना जो इसमें जाल बिछाया हुआ था, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब जल्दी कानून के अंदर होंगे। ये जो इनका जो गैंग है ना, वो लड़के हैं कि वो हिंदुओं के नाम रखते हैं, अपने नाम हिंदू वाले रखेंगे, हाथ में कलावा पहनेंगे, वो बच्चियों को इतना गुमराह करते हैं। दूसरा फिर पैसे देने का और घिनौना कृत्य ये ऐसे ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन है ना वो गंदगी को पढ़ना, उसमें समाज में वो जहर घोलना। तो बच्चियाँ हैं छोटी, क्योंकि जिसमें 14, 15, 16 साल, ये बहुत सारी तादाद में लड़कियां हैं, और उनको ये पैसे देंगे। मान लो कि जैसे क्षत्रियों के ब्राह्मणों की बच्चियां हैं तो उनको ये 14, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं उनको 10, 12 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अच्छा, ये होता कहाँ है? वहीं होता है जहाँ थोड़ा सा किसी चीज़ का अभाव है, तो वो बच्चियाँ जल्दी फिसल जाती हैं इनकी बातों पर। तो ये एक इनका प्री प्लान्ड एक इन्होंने ये गैंग इनका काम कर रहा है। तो जिसके आधार पर मैं आपके माध्यम से भी और मैं अपने उससे भी कहूँगी कि थोड़ा माँ बाप भी जागरूक हो। लेकिन ये जो गैंग खुले हैं ना, अब इसके पकड़े जाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें अगर आयोग की तरफ से भी बताऊँ तो हमारा तो ये अभियान चल ही रहा है कि हम इसको कैसे रोकें। लेकिन अब हम और अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि कम से कम पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा ये सारी सुविधाओं से वो हो रहा है तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पैसा दे के धर्मांतरण करने वाली चीज़ ये पहली बार सामने आई है। अभी तक तो ये था कि चलो बच्चों को ले जाते हैं, ये जो भी हो, पर उसके बाद अगर ये पैसा दे के कर रहे हैं तो ये तो बहुत गंदी बात है, बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं। तो इनका इंटेंशन ही है कि समाज को पूरे में सारे में जहर घोल दो ये। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमें नीचे तक जाना पड़े, उसके लिए हमें नुक्कड़ सभाएं करनी पड़े, चाहे हमें कुछ जो ऐसा पूर्वांचल क्षेत्र, बल्कि मेरा तो अब यह है कि मैं शायद हो सकता है 15 दिन और 20 दिन पूरे पूर्वांचल में ही लगाऊं। तो हम इसको बहुत सीरियसली और बहुत उससे लेंगे। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी जांच में शामिल हो चुका है। छांगुर बाबा के 100 करोड़ की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का सख्त रुख दिखाता है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। संत समाज ने इस मामले को लेकर योगी सरकार से मांग रखी है कि समाज के दुश्मनों के खिलाफ ऐसी सख्ती होनी चाहिए कि उसकी गूंज विदेशों में बैठे इंसानियत के दुश्मनों तक पहुंचे, जो टेरर फंडिंग करते हैं, जो धर्मांतरण के लिए पैसे बांटते घूमते हैं। तो देश के भीतर राजनीति करने वाले उन लोगों को भी सबक मिलना चाहिए जो केवल सत्ता के लिए समाज के दुश्मनों के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि ये सिर्फ देवी पाटन मंडल तक ही सीमित न रखा जाए, अयोध्या सहित पूरे प्रदेश के अन्य हर जनपदों में जांच के माध्यम से जो धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा है उस पर नकेल कसने के लिए, ऐसे तमाम अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए एक महाअभियान चलाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के जो नेतागण भी इसमें शामिल हैं, और मैं दुख प्रकट करता हूं तमाम नेताओं पर जो जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रदेशवाद के नाम पर हिंदुओं का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं, लेकिन छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर लोगों के मुंह में दही जम गई है, उनके पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है। ऐसे नेता शर्म से डूब मरो, कहीं गमजमे आजम का एक छोटा सा तालाब अथवा नदी नाले खोजो और उसमें जाकर डूब जाओ कि ऐसे जघन्य अपराध पर आपको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रदेश के नाम पर आप निरंतर तोड़ने और बांटने का काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको सत्ता हथियाना है। लेकिन हिंदुओं के साथ जो इस प्रकार का घात हो रहा है, जो छांगुर बाबा बनके जमालुद्दीन कर रहा है, उस पर आप बोलने का हिम्मत नहीं कर पाते हो। सालों से शातिर जमालुद्दीन धर्मांतरण के गोरख धंधे को अंजाम देता आ रहा था।
बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे को उसने अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता पर सालों तक राज करने वाली सरकारों का ध्यान उस चमचमाती हवेली की तरफ नहीं गया, जहां हिंदू बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। उन चार दीवारी के भीतर नाबालिग हिंदू बच्चियों की चीखें दम तोड़ती रही, पर सत्ताधीशों के कान तक आवाज नहीं पहुंची। सालों तक शातिर जमालुद्दीन को विदेशों से मोटी रकम पहुंचती रही, पर शासन प्रशासन की आंखों पर सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ था। पर अब उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनकी चौकस निगाहें समाज और इंसानियत के दुश्मनों को ताड़ लेती है, तो उनके पंख को कतरने से नहीं कतराती है। यूपी के एजीडी अमिताभ यश ने बताया कि फिलहाल जमालुद्दीन सहित 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, तो जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाए। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहे। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को ज़मीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊँ। मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से, विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। छांगुर बाबा की कहानी बड़ा सबक है। यह बताती है कि समाज में छुपे ऐसे भेड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है, जो धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। बलरामपुर की सफेद कोठी अब मलबे में तब्दील हो चुकी है, लेकिन यह मलबा एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसे समाज की शुरुआत जहां कानून का राज, जहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो और जहां कोई जल्लाद अपनी काली करतूतों को अंजाम ना दे सके। एशियन न्यूज आपसे अपील करता है कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर इंसान अपनी आस्था और सम्मान के साथ जी सके। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों